आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। कई काल्पनिक फिल्मों की कहानियां कई बार व्यक्ति के जीवन से भी मैच हो जाती हैं, जैसा अभी हाल ही में अमृतसर के गोपी नाम के एक किशोर के साथ हुआ। उसकी कहानी काफ़ी कुछ बजरंगी भाईजान फिल्म जैसी ही है। गोपी करीब 13 महीने पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन पर मिला था और आज उसे अपना घर मिल गया है, लेकिन उसे उसके घर तक पहुंचाने के लिए बाल कल्याण समिति को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि गोपी ना तो बोल सकता है, न सुन सकता है और ना ही वो पढ़ा लिखा है। इसीलिए वो अपने परिवार के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था। उसकी उम्र 16 साल है और उसे गोपी नाम बाल कल्याण समिति ने ही दिया है। बाल कल्याण समिति ने गोपी के परिवार वालों का पता लगाने के लिए कई विज्ञापन दिए, दूसरे राज्यों की समितियों से भी संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। फिर जैसे बजरंगी भाईजान में हुआ था ना कि मुन्नी कश्मीर की फोटो और गांव की बस देखकर, ठीक वैसे ही जब गोपी को भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की फोटो दिखाई गई तो वो भी खुश हो गया और इससे बाल कल्याण समिति को पता चला कि गोपी अमृतसर या उसके आसपास का रहने वाला है। बाल कल्याण समिति के सदस्य विक्रम सरगरा और लक्ष्मण परिहार ने बताया कि एक दिन वो गोपी को कंप्यूटर पर भारत के ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें दिखा रहे थे। उन्होंने गोपी को मंदिर, गुरुद्वारों और मस्जिदों सभी की तस्वीरें दिखाई। उन्हीं में से एक तस्वीर पर गोपी की नजर गई और इस तस्वीर को देखकर वो खुश हो गया। एक तस्वीर थी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की। इस पर बाल कल्याण समिति गोपी को अमृतसर लेकर गई और 3-4 दिनों तक उसे वहां के अलग अलग स्थानों पर घुमाया, लेकिन तब कुछ पता नहीं चला। यहां तक कि बाल कल्याण समिति ने अमृतसर बाल कल्याण समिति को भी पत्र लिखा था, लेकिन वहां से ये जवाब दिया गया कि ये बच्चा अमृतसर का नहीं है। फिर 4 अगस्त को बाल कल्याण समिति के सदस्य अमृतसर बस स्टेशन पर गोपी को लेकर गए। वहीं पर गोपी ने एक बस की तरफ उंगली से इशारा किया। गोपी उस बस के ड्राइवर को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस बस ड्राइवर को पहचान लिया था। वहीं बस ड्राइवर ने भी गोपी को देखते ही पहचान लिया था। बस में बैठी सवारियां भी गोपी को देखकर पंजाबी भाषा में बात करके एक दूसरे को फोन पर जानकारी देने लगी। दरअसल वो बस गोपी के गांव की ही थी और उस बस में उसी के गांव के लोग बैठे हुए थे, इसीलिए वो सब गोपी को देखते ही पहचान गए। बाल कल्याण समिति के सदस्य उसी बस में बैठकर गोपी को उसके गांव ले गए। अब गांव में तो गोपी के मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। बस से उतरते ही गांव वाले गोपी से मिलने के लिए अपने अपने घरों से पैदल ही निकल पड़े। उन सब ने खुशी से गोपी को फूलों की माला भी पहनाई। तभी सामने से गोपी की माँ आती हुई दिखी। वो अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए हुई थी। गोपी को देखते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। आखिर उसने अपने बेटे को करीब 2 साल बाद सही सलामत देखा था। बाद में गोपी की मां ने बाल कल्याण समिति को बताया कि बेटे के गुम होने के दुख में गोपी के पिता का निधन हो गया था। गोपी की मां पति और बेटे दोनों को खोने से परेशान थी। गोपी को गांव लेकर गए बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने बताया कि गोपी के मिलते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गोपी के वापस आने की खुशी में ढोल बजाए गए और चारों तरफ मिठाइयां भी बांटी गईं। बाल कल्याण समिति के सदस्य विक्रम सरगरा और लक्ष्मण परिहार ने खुद इस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई थी। बिना अनुमति के इस तरह बच्चे को उसके घर तक पहुंचाना संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के पास अर्जी लगाई थी। बेनीवाल ने इस काम को प्राथमिकता देते हुए जोधपुर के राजकीय किशोर गृह में बैठक की। गोपी को जल्द से जल्द उसके घर भिजवाने के प्रयास किए गए। इसके बाद बाल कल्याण समिति के सदस्य गोपी को साथ लेकर सरगरा और परिहार पुलिस टीम के साथ अमृतसर के लिए रवाना हुए थे। उनके इस काम के लिए किशोर गृह में भी खुशियां मनाई गई। जोधपुर आने पर समिति के सदस्यों का बढ़िया स्वागत किया गया। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।